नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 38 साल की उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः उंगलियां अगर कहा जाए चिपटी होना, लंबा होना, ये भाग्य को दर्शाती हैं। गदेली अगर कहा जाए चौड़ी है। सामान्यतः अगर कहा जाए चौड़ी है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए एक आयु के बाद व्यवसाय ऐसे लोगों का फलता भी है। शुरुआती जीवन में अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा होना, अंगूठा अगर कहा जाए यौनुमा आकृति बनना, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। एक रेखा और नीचे, ऐसे में विवाह या वैवाहिक जीवन में आपसी थोड़ा सा तल्खी को भी ये इंगित करता है। थर्ड, अगर कहा जाए ऐसे लोगों के जीवन साथी, गुस्सा तो ऐसे लोगों के अंदर होता ही होता है, जैसे आपके में अगर मैं कहूँ, ये सब अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोग धनी कहलाते हैं, अपने जीवन में पैसा अच्छी मात्रा में कमाते हैं। सेकंड, अगर कहा जाए अंगूठा करोनुमा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जैसा माहौल होता है वैसे ढल जाते हैं। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इस पर कुछ रेखाएं हैं, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें बहुत सावधानी से। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप, रिश्तेदार, नातेदारों में हमेशा सावधान होकर चलें। ठीक है। होता क्या है, ऐसे लोगों को यश तो मिलता ही नहीं है और कहीं ना कहीं धोखा अलग से मिल जाता है। किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी मत रखें, जहाँ डिपेंडेंसी रही वहाँ तनाव बना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड, अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में, जैसे रिश्तेदार नातेदारों के साथ पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कुछ मन इस साल भी खट्टा होगा। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का, या फिर 2026 में हल्का फुल्का। 26 में सितंबर के बाद और 27 अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में मानसिक तनाव, कोई भी पार्टनरशिप नई हो या पुरानी हो, बहुत सावधानी से। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, धनी होते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से भी अपने जीवन में धन कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि सामान्य है। एक बार, ये हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए यश को दिखाता है। देखो, आप किसी के लिए भी कितना भी करोगे उसका कोई आपको यश नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर कहा जाए तो बाहर से तो एक बार मिल भी जाए, घर परिवार में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उतना ही किसी को कैसा उधार देना, उतना ही मदद करना कि जितना एक दैवीय हो। अगर ये सोच के आप दे रहे हो कि आपको जो है वापसी मिल जाएगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार, मैं ये ज़रूर कहूँगा ज़्यादातर बात जो है आपको धोखा ही लगेगा। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा, ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी रेखाएं, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छी है। ऐसे लोग अपने जीवन में अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी। वहीं फिशनुमा आकृति वो भी खुली हुई है, तो ऐसे में व्यय 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि फिश के साथ में बॉक्स जो खुला है इसके कारण व्यय है, लेकिन जैसे 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 कवरअप होगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ेंगी। बाकी अभी मैं बताऊँगा कि कब चीज़ें। ये हिस्सा अगर कहा जाए इस पर रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास स्थायी धन भी रहेगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा होना, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा, ऐसे में एडवाइस या राय देने वाले लोग, और ख़ासकर अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा कि किस कोई आपसे कहता नहीं है कि ये चीज़ों को दिखाता है कि कोई जल्दबाजी मत करिए, देख दाख के चलिए। राय देने वाले आपको व्यवस्थित नहीं मिलेंगे। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में एक फ्लो में धन देती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र पे स्पष्ट साफ गहरी रेखा, गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ, यहाँ से रेखा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में तरक्की, यहाँ से रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सरकारी धन आएगा ही रहेगा ही रहेगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए बुध का क्षेत्र बेहद अच्छा। बुध के क्षेत्र पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दर्शाती हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो धन के व्यय, देखो जो भी व्यवसाय में इस समय पे धन आएगा और जाएगा, 2 साल का पीरियड है, तो मैं कहूँगा कोई भी व्यवसाय या कोई भी निवेश बहुत देख दाख के आप करो, सोच समझ के करो। करीबियों पे
या किसी पे भी, हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल के साफ होते हैं, पहले भरोसा कर नहीं पाते, जब कर लेते तो इतना कर लेते हैं, जब तक धोखा ना मिल जाए तब तक करते रहते हैं। सेकंड अगर कहा जाए तो करीबियों से धन का लाभ इसमें नहीं है, मतलब ये है कि सावधानी, ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, ऐसे लोगों पर प्रॉपर्टी बहुत होती है, प्रॉपर्टी बहुत होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को भी इंगित करता है। अगर कोई प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में है तो उसमें हमेशा सावधानी बरतना। यहाँ से अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए स्मूथनेस होना, धन काम इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है। मंगल रेखा अगर कहा जाए आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन गाड़ी इस समय पे थोड़ा सा सावधानी से ही चलाने की ज़रूरत है। वाहन गाड़ी हो गई, या कोई हड्डियों से संबंधित पेन हो गया, या कोई नसों से संबंधित नसें जो होती हैं, होगा, ये तय है। जो दोनों चीज़ों में बताया मैंने, एक चीज़ होगा, हो सकता दोनों हो, तो ये होगा, भले जब कम ज़्यादा भी एक अलग विषय हो गया। सेकंड, इसके हिसाब से अगर कहा जाए, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। मस्तिष्क रेखा सोचने समझने की क्षमता, बुद्ध के नीचे उतरने का मतलब व्यक्ति के पास आइडियाज़ बहुत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए हृदय रेखा, गुरु तक जाना, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए भाव किस्म के होते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टी को दिखाती है। यहाँ पर इस हिस्से को अगर देखा जाए धन के दृष्टिकोण से, ये व्यक्ति को बलिष्ठ बनाता है, धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। अब जैसे ये रेखा है, ये रेखा विवाह या वैवाहिक जीवन में, चाहे उनके शरीर स्वास्थ्य या अन्य कोई बात हो, जिसको देखते हुए मैं बिल्कुल कहूँगा थोड़ा सा तनाव इस समय पे मदर के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। साल 2026 जुलाई के बाद साल 2027 इस पीरियड में थोड़ा सा सावधानी आप भी बरतिए, अपनी मदर को भी, ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा मोटी है, ठीक है, जीवन में एक बार जो है आपको एहसास हो गया होगा या हो जाएगा कि व्यक्ति डूबते डूबते बच गया, हालांकि डूबता नहीं है लेकिन एहसास हो जाता है कि डूबते डूबते बच गए, तो सावधानी बरतिए नहाने वहाने में, इन सब चीज़ों में, खुले पोखर उखर में। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए सामान उठाए, ऐसे में कहा जाएगा कि गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों का, भोग विलास इत्यादि चीज़ों का सुख देता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से देखिए व्यय खर्च ज़्यादा होगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। सही स्वास्थ्य जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई पैसा आपका फंसा है तो उसके लिए प्रयास करें, पैसा कहीं ना कहीं व्यवस्था आपकी हो जाएगी निकलने के लिए। थर्ड अगर कहा जाए तो नए सिरे से पैसा आपका फंस सकता है। निवेश बहुत देख दाख के कोई नया काम मत शुरू करिए, ठीक है। ज़मीन प्रॉपर्टी भी आपको लेनी है, मान लो परचेस आपको करनी है, तो कोशिश ये करिए कि अगले साल सितंबर से पहले परचेस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 2027 में मत करिएगा, ठीक है, 2027 में ज़मीन प्रॉपर्टी परचेस मत करिएगा। साल 2027 ऐसा नहीं है कि धन की आवक नहीं रहेगी, धन रहेगा, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। साल 2027 और 28 ये टाइम फ्रेम में भी गाड़ी का विशेष ध्यान रखिए। देखिए अगले 4 साल का पीरियड है और 2 बार रिपीट करेगा। और दूसरी चीज़ अगर कहा जाए हड्डियों से संबंधित, कोई नस खिंच जाए, कमर में दर्द, या कोई ऐसा मतलब कि पेन से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, पेन से संबंधित किसी प्रकार के, एक बात। दूसरी चीज़, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, हाथ का चौड़ा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्रा ज़रूर करेगा, विदेश जाने का मौका भी मिलेगा, एक बात। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न आपने इतने ज़्यादा लिख रखे हैं और प्रश्न में सब कुछ आपके आ जाएगा, सारी चीज़ें जो है प्रश्न में ही आ जाएंगी। चलिए एक एक करके जो है मैं आपके प्रश्नों को ले लेता हूँ। देखिए ठीक है, आप नौकरी करते हैं, उसके बाद लिखा है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम किया था, पार्टनरशिप में किया था। देखिए पार्टनरशिप में ठीक है, आप नहीं कर सकते हैं अकेले, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में ना सावधानी बरती है, देख दाख के करिए, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है, ठीक है। मेन पीरियड तो आपके लिए अभी तो ठीक है, 2033 के बाद से फिर चमकने का स्टार्ट होगा समय, और व्यक्ति अच्छा खासा इस पीरियड में चमकेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने लिखा 2023 में कर दिया, पार्टनरशिप में फंस गया, ठीक है ठीक है ठीक है। 2021, 22, 23 ये 3 साल का पीरियड क्या हुआ आज तक आप नहीं समझ पाए,
ठीक है। अचानक से चीज़ें चलना, अचानक से चीज़ें बंद हो, कोई भी चीज़ हो, कोई संबंध भी हैं या यारी, कुछ भी हो, अचानक अचानक चीज़ें होना, अचानक बंद हो जाना। तो देखिए, इसमें खाने पीने या राइस मिल से संबंधित काम ठीक है, ठीक है, लेकिन समय की विडंबना है जो खींच नहीं पा रहा है, और ये खींचेगा उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2028 से 2027 से ही ठीक है, लेकिन 2028 से ज़्यादा ठीक है। 2023 तक तो बिल्कुल कलेश था। 2024 में थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको खुलती हुई दिखाई दी। नौकरी भी 2022 से इसके बाद से सही चल रही है, ठीक है। बिजनेस में बंदा, देखिए एक चीज़ समझिए, गुरु के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यही गुरु अगर जो है 24 में ना ही या फिर 25 में नहीं होता तो आपको दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। 24-25 का पीरियड अगर कहा जाए तो गुरु से संबंधित है। एक बात फिर भी मैं ये कहूँगा कि ठीक है, झटका खाने से अच्छा तो कम से कम धीरे धीरे चलते रहिए, कोई जल्द हड़बड़ाहट मत रखिए। गोडाउन कंस्ट्रक्शन कराने किया था, काम में साथ किया था, 2 साल से गोडाउन पर नहीं लगा है। देखिए, इसमें अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन किसी प्रकार का भी बंद रखिए, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, और जो भी आपको करना हो 2027 से करिएगा। बिजनेस कौन सा प्रकार का किया जाए? देखिए, खाने पीने का काम गड़बड़ नहीं है, खाने पीने से संबंधित, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। ज़मीन से लाभ मिलेगा अंततः। देखिए, लाइफ में अगर मान लीजिए 12-15 प्रॉपर्टी आपने ली, तो एक आध प्रॉपर्टी इधर उधर फंसी तो उसका वो नहीं है, बाद में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा ना, प्रॉपर्टी का योग है। प्रॉपर्टी को फंसने का मतलब ये होगा ना, जैसे मंगल है, मंगल अगर कहा जाए अत्यधिक उठा है, एक तरफ से ये रेखाएं मंगल पे होना प्रॉपर्टी व्यक्ति को अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी को दिखाती है, वहीं उठा होना और ये जो है ये मंगल के क्षेत्र से निकलना, ऐसे में कहा जाएगा कि एक आध प्रॉपर्टी फंसेगी भी तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। जॉब में प्रमोशन के चांसेस, देखिए जॉब में प्रमोशन के चांसेस मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो जॉब में प्रमोशन के लिए अगर मैं कहूँ तो ठीक है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो अगला साल कहलाएगा, ठीक है। एक अगला साल है, फिर आपका बनेगा 29-30 में 100% उस साल जो प्रमोशन होगा वो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। साल 2030 अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा और लाइफ में तेज़ी से आपको बढ़ाएगा। साल 2032 और 33 अगर कहा जाए तो बेहद खराब कहलाएगा। इस पीरियड में व्यक्ति का धन का नुकसान होगा, व्यय और खर्च होंगे और पैसा फंसेगा। चलिए अभी मैं इसको देख लेता हूँ, प्रश्नों को फिर बताता हूँ। इसके बाद आपने लिखा है कि 2015-22 ठीक है, वाइफ के साथ कैसा रहेगा? मैंने आपको बताया कि मैं कोई काम नौकरी कर रही हूँ, देखिए कर रही नौकरी करने दीजिए, ठीक है। कम से कम थोड़ा सा रिलीफ आपको है कि काम में लगी रहेंगी तो आपका जो है, बात समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा उनको व्यस्त रहने दी ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो अगर नौकरी छोड़ के बिजनेस कराएं तो नौकरी, अगर वो लायक हैं मान लीजिए और तो करा लीजिए, क्योंकि इसमें पत्नी का तो मेरे सामने नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हाथ में जो दिख रहा है या जन्म कुंडली में जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो शनि पत्नी है। शनि अगर कहा जाए मंगल की राशि, मंगल अगर कहा जाए घर परिवार, जो भी आपका अपना घर परिवार है, तो ये डिस्टर्बेंस को दिखाता है। तो जो भी करिए देख दाख के, गोडाउन के एक बार दिखवा लीजिएगा तो बेटर मैं जवाब दे पाऊँगा। गोडाउन के रेंट बिजनेस कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है, रेंट बिजनेस इसमें बहुत अच्छा है। गोडाउन का कोई भी रेंट बिजनेस हो, गोडाउन नहीं, कोई भी रेंट बिजनेस हो, और ऐसे लोगों के पास जो है ना होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब जिसमें अनाज हो, जिसमें खाने पाने की चीज़ें हों, शादी घर हो, होटल बना दिया, ये सारी चीज़ें। हेल्थ के बारे में बताया मैंने। हस्तरेखा के हिसाब से कब अच्छा समय आएगा और राजयोग बन रहा है कि नहीं, कौन सा नाश होना चाहिए, कौन सा, ठीक है। देखो, हस्तरेखा के हिसाब से राजयोग बिल्कुल राजयोग है। माउंट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धनुषनुमा है। माउंट अगर कहा जाए, ये सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए चौड़ा है तो कहीं ना कहीं ये राजयोग है। मस्तिष्क, ये सब राजयोगी हैं, ठीक है। रेखाएं समय के अनुसार बदलती और बनती रहती हैं। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो 29 से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। साल 2032 और 33 में भी अगर कहा जाए, 2032 जुलाई के बाद और 33, ये पीरियड आपको सावधानी से निकालना है। इस पीरियड में खर्चे, व्यय और पैसे का फंसना तीनों ही होगा। उस समय पे किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी सेल करना उचित नहीं कहलाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में
व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करेगा, जिसमें व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं कल आएगा एक बार। सेकंड अगर कहा जाए तो उसके बाद का पीरियड अगर मैं कहूँ, उसके बाद का पीरियड साल 2034, 35, 36, 37, 38, 39 बहुत अच्छे साल हैं। 35 साल 2035 में थोड़ा सा मदर को कष्ट होगा, माता जी के लिए ठीक नहीं है, आपकी अगर हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है। थर्ड इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2036 फिर से जो है पदोन्नति के लिए है। साल 2037, 38 फिर उधर का पीरियड अगर कहा जाए ना बुढ़ापे तक अच्छा है, नो डाउट। और मेन रूप से अगर कहा जाए तो साल 2029 के बाद से आपका जीवन स्टार्ट होगा। बीच में 1-2 साल जो मैंने बताए वो फ्लक्चुएशन के हैं। बस हमेशा ध्यान रखिए कि रिश्तेदारी नातेदारी में मैं ये नहीं कहूँगा कि ना करें, मैं ये जरूर कहूँगा कि सावधानी बरत के ही करें, ठीक है, सावधानी बरत के ही करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कल आएगा। धन के लिए, काम के लिए मौजूदा समय अगर मैं कहूँ, धन की आवक, नौकरी इत्यादि चीज़ों में सामान्य जो भी शुरुआत में चीज़ें मैंने बोली है उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसमें गोमेद, ये गोमेद पहन रखा है मेरे ख्याल से, गोमेद ज़रूर निकाल दीजिए, ये पहनने का कोई मतलब नहीं है, जिसने पहना है गलत पहना है। मूंगा आप पहन सकते हैं, उसके बाद अमेरिकन डायमंड है मेरे ख्याल, वो पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पुखराज पहना है तो पुखराज आप पहन सकते हैं, पुखराज बिल्कुल ठीक है, अच्छी क्वालिटी का पुखराज लीजिए। पुखराज आपको लाइफ टाइम पहनना है और पुखराज आपका भाग्य रत्न है। किसी ढंग के आदमी से अपनी राहु की शांति जरूर करा दीजिएगा। अष्टम का राहु हाथ में अगर कहा जाए, काटता हुआ राहु, ऐसे में कहा जाता है कि मुख्य रूप से राहु का दोष किसी विद्वान आदमी से, स्पेशली राहु केतु शनि की पाठ पूजा कराने वालों से राहु की शांति करा दीजिएगा। और किस तरीके से करानी है, कैसे कराया जाता है, वो आप बात कर लेगा, स्टाफ आपको बता देगा। बाकी हनुमान जी की पूजा नित्य करा करिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।